अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान शरीफ में जो मैं आज पढ़ा हूँ उसमें अल्लाह फरमाता है कि कुरान करीम के 21वें पारा में सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 45 में अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज बुरे कामों से बेहयाई कामों से रोकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक आदमी 10 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से नमाज़ पढ़ रहा है और गलत काम कर रहा है। तो कहाँ रोक रहा है भाई? नमाज अपनी आँखों से देख रहे हैं, नमाज पढ़ रहा है और मूर्ति बना बना के बेच रहा है। जबकि हदीस में है अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमिल क़ियामति अल मुसव्विरून, कि क़यामत के दिन सबसे सख्त ख़तरनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। जो मूर्ति बनाते हैं, नहीं, गणेश की मूर्ति बनाया, पत्थर की मूर्ति बनाया, राम की मूर्ति बनाया पूजा पाठ करने के लिए। ये नमाज भी पढ़ रहा है 40 साल से, वह मूर्ति भी बना रहा है। तो इसको नमाज रोकता क्यों नहीं? नमाज मूर्ति बनाने से कुरान तो कह रहा है कि नमाज बुरे कामों से बेहयाई कामों से रोकती है। कहाँ रोक रहा है? 40 साल का नमाजी है। तो कुरान गलत है, क्या ख्याल है? नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं हो सकता। कुरान बिल्कुल सही है। एक आदमी है, डंडी मार के वज़न करता है, 50 साल का नमाजी है, डंडी मार ही रहा है अभी तक। इसे नमाज रोकता क्यों नहीं? एक आदमी हराम खाता है, नमाज पढ़ता है, हराम खा रहा है, नमाज पढ़ रहा है 50 साल से, तो ये नमाज उसे रोकता क्यों नहीं? कुरान तो कह रहा है कि नमाज बुरे कामों से बेहयाई कामों से रोकती है, तो उसे रोकता क्यों नहीं? एक आदमी है, झूठ बोलता है और नमाज़ पढ़ रहा है 30-40 साल से, तो ये नमाज उसे झूठ बोलने से रोका क्यों नहीं? एक चाड़ी है, चुगली है और नमाज भी पढ़ रहा है, चाड़ी चुगली लगाते रहता है, तो नमाज उसे रोकती क्यों नहीं? ऐसे बदनज़री, गैर महरम औरतों को देखते रहता है और 75 साल से नमाज भी पढ़ रहा है, बूढ़ा हो गया है तो भी ज़िना भी कर रहा है। 75 साल की उम्र है, नमाज भी पढ़ रहा है और ज़िना भी कर रहा है, तो ये नमाज उसे ज़िना से रोकती क्यों नहीं है? कुरान जबकि कह रहा है कि नमाज बुरे कामों से रोक देती है, तो क्या कुरान गलत है या नमाज गलत है? झूठ है, क्या है ये? कुरान की आयत भी बिल्कुल सही है, नमाज बुरे काम से रोकती भी है। ये नमाजी सही नहीं है, ये नमाजी सही से नमाज ही नहीं पढ़ता है। असल प्रॉब्लम वहाँ है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँगा ना, तब समझ में आएगा कि नमाज सही है, कुरान भी सही है, ये नमाजी गलत है। एक आदमी है, धूप काले का मौसम है, सफ़र में है, सफ़र करते करते एकदम थक गया, प्यास लग रही है, वो घर पहुँचा और आके बीवी से बोल रहा है कि पानी लाओ। बीवी क्या करी, एकदम खोलते हुए गर्म पानी एक गिलास दे दिया। वो आदमी पिएगा, प्यास बुझेगी?
प्यास बुझेगी नहीं? बोलो कैसे? बुझना नहीं चाहिए। पानी तो प्यास को बुझा देती है। जैसे नमाज बुरे काम से रोक देती है, वैसे ही पानी प्यास को बुझा देती है। पानी सही रहना नहीं, पानी सही नहीं है इसलिए प्यास नहीं बुझेगा और खून खौल जाएगा, लड़ाई हो जाएगा घर में। ऐसे ही ये नमाज बुरे कामों से रोकती है। नमाज सही पढ़ेगा तो रोकेगा। ये नमाज ही सही नहीं पढ़ता है, अल्लाह अकबर रकत बांध दिया है, ये देख रहा है इधर उधर, ये नमाज पढ़ रहा है, ये नमाज है। 10 साल नहीं 100 1000 साल भी पढ़ के मर जाए, नमाज हुआ ही नहीं। ये कौन सी नमाज है भाई? कैसी नमाज? सना उसको पढ़ने सही से ढंग से नहीं आता, रुकू सही से नहीं करता, सजदा सही से नहीं करता, और इसको नमाज बुरे काम से रोक देगी। नमाज सही होना, सही से नमाज ही नहीं पढ़ता है। प्यासा आदमी आया घर में, अब बीवी से पानी मांगा, बीवी लाके ये देखो 1 कतरा पानी दिया गिलास में। इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके आया धूप के मौसम में, और एक कतरा पानी दे, प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। आया मस्जिद में 10 मिनट में 4 रकत नमाज पढ़ा, लेकिन अल्लाह को सिर्फ 1 मरतबा याद किया है, ध्यान अल्लाह की तरफ 1 मरतबा किया है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए, बस। उसके बाद बाकी 10 मिनट भी सारी दुनिया का हिसाब किताब कर रहा है। तो वैसा ही है कि प्यासा आया था, पानी मांगा तो सिर्फ 1 घोंट दिया गया, तो प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही ये नमाज जिसमें अल्लाह का ध्यान ना हो, बेहयाई के कामों से नहीं रोकेगी। ये नमाज पढ़ने वाला गलत है। कुरान की आयत भी सही है और नमाज बुरे काम से रोकती भी है। ये नमाजी गलत है, इसलिए नहीं रोक रहा है। गलत काम कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, गलत काम कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोक नहीं रहा इसे, ये सही से पढ़ता नहीं, नीयत सही नहीं है, नमाज़ पढ़ने का मकसद सही नहीं है। इतना नीयत ख़राब है कि अगर नमाज़ पढ़ने आ गया तो कम से कम एकदम छोटी मक्कारी ये है कि ज़ोर से बोल के जाएगा, ऐसा मत कर रही, काहे के लिए? सब लोग देखना उसके तरफ, हाँ ये आया है नमाज़ पढ़ने। ये मक्कार, हरामखोर, बेईमान, रिश्वतखोर आदमी है। अल्लाह के घर में भी आके इबादत में भी रियाकारी करके जा रहा है, इतना इसकी नीयत ख़राब है। मस्जिद में आओ तो नमाज़ पढ़ के ऐसे जाओ किसी को पता भी ना चले। ये मौत की चीखा चीखते हैं ना मस्जिद में, इसीलिए चीखते हैं कि लोग मेरी तरफ देखें कि हाँ ये भी आया है नमाज़ पढ़ने। ये रियाकार लोगों की अलामत है। इसलिए ख्याल करें, अपने बाप के घर में नहीं आए हैं, अल्लाह के घर में आए हैं। आजिज़ी, इनकिसारी, खामोशी, इबादत, ज़िक्र, ये ख्याल होना चाहिए। मौत की चीखा चीखें मस्जिद में आके तो लोग क्या समझते हैं? ये नमाज़ पढ़ने आता है मस्जिद में, तो ये लोगों के पास ले आया था कि अल्लाह के लिए। मारिफुल कुरान जो तफसीर की किताब है, 8 जिल्दों में मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है मस्जिद के 15 आदाब हैं। मस्जिद में आने के 15 आदाब हैं। तुम्हारा हीरा करोड़ों का गुम हो जाए, मस्जिद में गुम हो जाए, मस्जिद में, तब भी ऐलान नहीं करना है, ये आदाब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इतने छोटे छोटे बातों पे मस्जिद में मौत की चीखा चीखते हैं। करोड़ों के हीरा गायब हो जाए तब भी ऐलान नहीं करना मस्जिद में कि हमारा हीरा गुम हो गया है, कोई लिया तो बता ज़रा, नहीं ऐलान करना है। अब इतना छोटे छोटे बातों पर मौत की चीखा चीखते हैं, क्या है ये? इसलिए ख्याल रखें, मस्जिद के आदाब हैं। मस्जिद में आके खामोश रहना है, मौत की चीखा चीखना नहीं, मस्जिद में साइलेंट रहना है। अब बाहर जाके लड़ लो, तलवार से लड़ लो, गोली से जला दो, क्या तो करके मरो, बाहर करो। मस्जिद में अंदर नहीं होनी चाहिए। मक्कारी करने वाले चीखते चिल्लाते हैं मस्जिद में। जहन में, दिमाग में, मिजाज में ये बन के रहे कि मैं अल्लाह के दरबार में आया हूँ। आजिज़ी इनकिसारी होनी चाहिए, खुशू खुजू होनी चाहिए। ये मौत की चीखा खाएगी भाई? मार्केट है क्या ये मार्केट है? तो फिर यहाँ इतना चिल्लाना चाहिए। तो हम अल्लाह के घर में आए हैं, ये ध्यान बना के रखें। मना करते करते थक जाते हैं, नहीं सुनते हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग वहीं से सलाम करेंगे,
अस्सलाम वालेकुम। इतना इल्म वाले नहीं है यहाँ, कम सरस है। कोई बेचारा बाप नमाज पढ़ रहा होगा, ज़ोर से सलाम करेंगे, वो नमाज में ही जवाब दे देगा, उसकी नमाज ही ख़त्म, बर्बाद हो गया नमाज। उसका गुनाह किसको जाएगा? किसको जाएगा गुनाह? इसलिए सलाम भी ज़रा देख समझ के मस्जिद में है कि जैसे आप मस्जिद में अंदर आए तो यहाँ ये बाउंड्री है नहीं जहाँ तक हमारा नमाज़ पढ़ने का, यहाँ नज़र डालें कोई नमाज़ पढ़ रहा है कि नहीं। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो अपने दिल में अंदर अंदर अस्सलाम वालेकुम कहे, आहिस्ता से कहें, मौत की चिखाना सीखें। अगर वो मुरद आदमी होगा, उसको मसले के पता ना हो और तूने ज़ोर से सलाम कर दिया, ये जवाब दे दिया तो इसकी नमाज़ तो ख़त्म हो गई। तो आपने जो सलाम किया था सवाब मिलने के लिए या गुनाह के लिए? काहे के लिए किया था? तो सलाम थोड़ा सोच समझ के किया करें मस्जिद में आए तो। बताओ, सलाम जैसी चीज़ ज़ोर से नहीं करने का है, यह देख लेना है कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, उसके बाद सलाम करना है। जब सलाम ज़ोर से नहीं कर सकता तो ये मौत की चिखा कैसे चिख सकता है जी? इसलिए ख्याल रखें, मस्जिद में आए तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह के दरबार में आया हूँ, सुकून, खुशू, खुजू, आजीज़ी होनी चाहिए, इबादत करने आए हैं, मौत के चिखाने सीखना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि नमाज बुरे काम से रोकती है। हाँ, शर्त यह है कि नमाज सही से पढ़ा हो, नमाज सही ढंग से पढ़ता हो। जैसे पानी प्यास की बुझा देती है, बस शर्त यह है कि पानी मिजाज के मुताबिक मिला हो, ठीक है नहीं है? अब प्यास लग रहा है, फुल परेशान है पानी के वास्ते, और उसको एक गिलास गर्म पानी दे देंगे तो प्यास बुझेगा? वही हाल हमारा है। सही ढंग से पिए तो प्यास बुझेगी, सही पानी हो, वक्त के तकाज़े के मुताबिक हो तो प्यास बुझ जाएगी। तो ये ख्याल रखें, नमाज सही ढंग से पढ़ें। अगर आपको सही ढंग से नमाज़ पढ़ने का शौक़ है तो आप नमाज में क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आलिम के पास सुना के चेक करें। अपनी मर्ज़ी से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सही है कि गलत है, आपको क्या पता है? ये दीन के लिए, नेक काम के लिए ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। अगर आपको कहीं एक छोटा सा ये अंगूठी है कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो अपने से खुद पहचानेंगे, चांदी है कि बाज़ार की है, कैसा है कि, चले जाएंगे फ़ौरन सोनार के पास चेक कराने, ये कैसे है अब्बा, मिला है मुझे, ओरिजिनल है कि देख के बोल। नमाज हम कैसे पढ़ते हैं उसको कौन चेक कराएगा? हम जो सूरा पढ़ते हैं सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कभी चेक कराया आपने? अत्तहियात आपको आता है पढ़ने, नहीं आता है, आप कैसे पढ़ते उसको चेक कराया कभी? कोई फिक्र नहीं है। तो गलत सलत जैसे आपकी मर्ज़ी, दिल में जैसे आया वैसे बकते गए। नमाज सही तो पढ़ो भाई। फिर देखो नमाज कैसे रोकती है। एक आदमी को देखा, अपनी आँखों से देखा हूँ, नमाज का बड़ा पाबंद है तो दवा मारता है, शराब पी के आता है। अब शराब पी रहा है, नमाज उसे शराब से रोकता क्यों नहीं? रोकना ना चाहिए। कुरान तो कह रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोक देती है। वो शराब पी रहा है, उसको रोकता नहीं है। नमाज सही से पढ़े तो पहले सही ढंग से नमाज तो पढ़े, तो सही ढंग से नमाज पढ़ता ही नहीं है तो कैसे रोकेगी? वो तो वही हालत है कि एक आदमी था बूढ़ा, सुनाता उनाता नहीं था, बूढ़ा भी हो गया था। तब बस्ती का प्रधान, बड़ा आदमी, MP MLA ऐसा आप समझें, बीमार हो गया। बीमार हुआ तो सब लोग जा रहे हैं देखने, इयादत करने, जिसको कहते हैं इयादत करना। इयादत करना भी सुन्नत है, खाली मीठा खाना सुन्नत नहीं है, इयादत करना भी सुन्नत है। बीमारी कैसी होनी चाहिए इयादत के लिए? जो मुसलमान भाई या आपका पड़ोसी जो भी हो, बीमार हो गया, ऐसी बीमारी कि खाट में से उठ नहीं सकता है, खाट में से उठ नहीं सकता है, ऐसी बीमारी में जाके इयादत करना सुन्नत है। मरीज़ की इयादत करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। अंधाधुन जाके उठ पटांग बक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सर में अपना हाथ रखे, सलाम कलाम करें और पूछे मिजाज शरीफ कैसा है, वो कुछ बताएगा।
तो उसे दुआ देनी है, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, आप परेशान ना हो, अल्लाह शिफा देगा। तो ऐसे जाके मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है। हम सुन्नत समझते ही नहीं कभी। अगर कभी कहीं गए भी तो अपना आदमी होगा तब जाएंगे, बस ये देखते हैं। हालांकि कोई भी बीमार की आप जाके इयादत करेंगे तो आपका सवाब मिलेगा। फरिश्ते दुआएं देंगे, फरिश्ते जो मासूम हैं वो दुआएं देंगे। दोबारा वो बूढ़ा आदमी था, बहरा, सुनाता वनाता नहीं था, और बस्ती का मंडल का MP बीमार हो गया। इयादत करने जाने लगा तो सोचा यार सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, नहीं तो फिर वो अच्छा हो गया तो मुझे क्या कोई देता नहीं। सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन मुझे सुनाता तो है नहीं, कुछ सुनाई देता नहीं है। उससे हम कुछ पूछेंगे, वो हमको कुछ कहेगा तो हम जवाब क्या देंगे। तो अपने दिमाग से सेट किया पूरा कि मैं जाऊंगा, पहले उसको सलाम अलैकुम करूंगा, वो तो जाहिर सी बात है वालेकुम सलाम कहेगा ही। फिर उसके बाद मैं उससे खुद पूछूंगा कैसी तबीयत है, तो वो कहेगा कि अल्लाह के फजल से थोड़ा कुछ आराम मिल रहा है। तो मैं उसके बाद सुनाई देगा चाहे नहीं, खुद कह दूँगा कि चलो अच्छी बात है। फिर हम उससे पूछेंगे कि क्या खा रहे हैं आजकल, तो जाहिर सी बात है बीमार है तो कोई नरम चीज़, इडली संती यही सब खाएगा। तो मैं कहूँगा कि हाँ अच्छा खुराक है, थोड़े दिन आप खाएँ भाई। फिर मैं उससे पूछूँगा कि किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो भाई बड़ा आदमी MP है तो कोई छोटा मोटा MRP वाला डॉक्टर से तो कराएगा नहीं, बड़ा डॉक्टर होगा MBBS, उसी से करा रहा होगा। तो बोलेगा ये कि फ़लाँ MBBS डॉक्टर से दवा करवा रहा हूँ, तो मैं सुनाई देगा तो नहीं, लेकिन कहूँगा कि हाँ अच्छा डॉक्टर है, बहुत लोग उससे शिफा पाए हैं। ये अपना प्रोग्राम बनाया और चल दिया। पहुँचा इयादत करने, जैसे ही दरवाजे में पहुंचा देखा कि बीमार जो चौधरी है प्रधान खाट में पड़ा हुआ है। तो ये बहरा आदमी थे नहीं, तो बहरे लोग थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं एकदम, इसलिए कि इनको सुनाई नहीं देता। तो इनका क्या ख्याल है कि इनको भी सुनाई नहीं देता, दूसरों के बारे में वही ख्याल है, इसलिए ज़ोर से बोलते हैं। जैसी नज़र पड़ी MP के ऊपर, प्रधान के ऊपर, ज़ोर से सलाम अलैकुम, मौत की चिखा। वो बीमार था, सर में दर्द, पेट में दर्द, कहाँ है दर्द परेशानी, वो देखते ही उसका मिजाज गर्म हो गया, कितना ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो जवाब साहब दिए नहीं, गाली दिया, अरे बूढ़े इतना मौत की चिखा क्यों चिख रहा है, थोड़ा धीरे बोल, इसको तो सुनाई दिया नहीं क्या बोल रहा है। तो ये क्या समझा कि सलाम का जवाब दिया है। उसके बाद पूछ रहा है ये तबीयत कैसी है, तो प्रधान जो MP था उसका मूड तो ऐसे ही ख़राब हो गया था, शुरू में मिजाज कह रहा है कि मर रहा हूँ। अच्छा अच्छी बात है, अल्लाह शिफा देगा। क्या खा रहे हो आजकल, उसको पारा चढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है MP प्रधान को, कह रहा जहर खा रहा हूँ, जहर खाओ, अच्छी बात है, बीमार रहे तो थोड़ा ऐसे ही खाना चाहिए। इसको सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, बहरा है तो क्या सुनाई देगा। तो फिर पूछ रहा है कि कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, तो MP था नहीं, वो कह रहा मलकुल मौत से इलाज करवा रहा हूँ। कहा अच्छी बात है, बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज कराओ, बहुत लोग शिफा पाए हैं उससे। इसको सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, बहरा को, कह रहा अच्छा बहुत अच्छा डॉक्टर है, सब लोग उसके पास जाते हैं। ये इयादत किया और वहाँ से चला आया। इसका दिमाग जहन क्या कह रहा है कि मैं प्रधान का जो मंत्री है MP, उसकी इयादत किया, मैं उसको खुश किया, उसकी हालत खैर खैरियत पूछ के आया, वो हमसे खुश है। क्या सोच रहा बहरा, खुश है। और हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, वो जो प्रधान है MP हमारा, वो नाराज़ है इसके ऊपर। ऐसे ही हम और आप नमाज़ पढ़ते हैं, आके मस्जिद में नमाज जो हम पढ़ते हैं नहीं, यही है बस। हम नमाज़ पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो गया, और हम करके क्या गए हैं, उसको नाराज़ करके गए हैं। न सही ढंग से खड़ा होते हैं। एक आदमी को देखा नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर किया,
और एक टांग में वज़न दे के इस तरफ ऐसे खड़ा है, मुर्गी की टांग में, जैसे मुर्गी खड़ा होता है ना, एक पाँव में वज़न डाल के टेढ़ा, वैसे खड़ा है। तो सही ढंग से खड़ा ही नहीं हुआ ये, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा? अल्लाह राज़ी होगा उससे? फिर हाथ बांधने के बाद वहाँ जहाँ सजदा जहाँ करना है वहीं पर नज़र होनी चाहिए। रकत मांग के इधर उधर ऐसे देख रहा है, अल्लाह राज़ी हो जाएगा? क्या ख्याल है? ऐसे हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा? तो वही बहरा वाला हाल है कि हम समझते हैं नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो गया, और हकीकत क्या है कि हम नमाज़ पढ़े तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। ऐसे है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सूरा जो पढ़ रहे हैं उसमें गलत सलत कैसे बोले वैसे ना मखरज के पता है ना आता है, ज़बर ज़ेर पेश के भी गड़बड़ सड़बड़ कर रखे हैं। ये 1 सेकंड में साना भी पढ़ दिया, आलम का सूरा भी पढ़ दिया, सानी सूरा भी पढ़ दिया, रुकू भी चल गया। इतना सुपर फास्ट पढ़ रहा है, अल्लाह राज़ी हो जाएगा? तो क्या ख्याल है? सही ढंग से नमाज तो पढ़े। जो आदमी परेशान हो उसको चाहिए कि नमाज पढ़े, अल्लाह से मदद मांगे, दुआ करे। नमाज पढ़ के भी परेशानी दूर नहीं हुई तो सुकून से नमाज पढ़े। नमाज पढ़ के भी अगर उसको सुकून नहीं मिल रहा है, परेशानी बढ़ते जा रही है, तो उसको चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़े। तो सही ढंग से नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन नमाज बुरे काम से रोक देगी। हम लोग सही ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको सना, अलहम का सूरा, सानी सूरा, रुकू का तरीका, क्या क्या रुकू के अंदर वाजिब है, क्या सुन्नत है, फिर रुकू से उठने के बाद फिर सजदा, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा। एक आदमी तुम मुझे सुना के दिखाओ जो बगैर गलती के पढ़ जाए, एक आदमी भी नहीं। मैं इमाम साहब हूँ यहाँ का, इमाम साहब 14-15 साल से नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ बंगलुरु में मौलाना तलहा साहब के पास तो खड़ा करते हैं, कहते 2 रकत नमाज़ पढ़ के दिखाओ कैसे पढ़ता है। मैं यहाँ का गुरु हूँ, गुरु, और वहाँ लाइन में खड़ा कर देते हैं, नमाज़ पढ़ के दिखाओ। अब हम लोग कहीं नहीं गए हैं, ना किसी मौलवी साहब के पास, ना किसी टीचर के पास, ना किसी आलिम के पास, कहीं भी नहीं गए हैं, अपने से पढ़ रहे हैं। बस गलत है कि सही है वो हम खुद डिसाइड करके बैठे हुए कि हम सही पढ़ रहे हैं। अल्लाह के बंदों किसी आलिम के पास सुना के तो देखो ज़रा, पता चलेगा। तो पढ़ने की फिक्र करनी है, कोई मतलब ही नहीं है, बस अंधाधुंध चल रहा है एक रिवाज। जब हम दीन की फ़िक्र नहीं करेंगे, नेक अमल की फ़िक्र, सही ढंग से करने की फ़िक्र, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने की फ़िक्र नहीं करेंगे, फिर परेशानियाँ मुसीबतें आएंगी, दुआ मांगेंगे तो अल्लाह भी रद्द कर देगा कि ज़र्रा बराबर भी तुझे दीन की परवाह नहीं है, ईमान की कदर नहीं है। तो ऐसे तो दूसरे मखलूक़ात भरे पड़े हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ सही होना चाहिए। नमाज ही हम सही से नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेंगे। इसलिए ख्याल रखें कि नमाज सही ढंग से पढ़ें, सीखें, बज़ाब्ते उसको सीखें। शर्म आती है, लोग बोलते हैं बड़े बड़ी उम्र में तो शर्म आती है। चलो जाने दो भाई, शर्म आती है तो ये छोड़ो, मेरे पास मत आओ, जमात में चले जाओ। 70 साल 80 साल के बूढ़े भी रहते हैं वहाँ शर्म नहीं आएगी। सब आप ही के साइज़ के रहेंगे तो शर्म किससे? वहाँ तो चले जाओ कम से कम, वहाँ जाके सीखो ज़रा। तो ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ रहे हैं, चल रहा है बस। देखो जो भी हो, अल्लाह कुरान में एक आयत नाज़िल किया है, लैसा बि अमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब। कोई भी बंदा जो है अल्लाह का रिश्तेदार सगा नहीं है, समझ रहे हैं? अल्लाह इस आयत में बता रहा है लैसा बि अमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब। लैसा बि अमानिय्यिकुम, तुम्हारे ख्याली पुलाव पकाना कि हम मुसलमान हैं, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी जागीर है, हमारे बाप दादा नमाजी थे, हमारा बाप ने मस्जिद बनाया है, हम मोहम्मद की उम्मत में पैदा हुए हैं इसलिए हम जन्नत में जाएंगे, ये तुम्हारा ख्याली पुलाव पकाना काम नहीं आएगा।
वला अमानी की अहलिल किताब, और अहले किताब के ख्याली पुलाव पकाना भी काम नहीं आएगा। अहले किताब बोले तो यहूद व नसारा, ये ढेर जम्बारा और यहूदी, ये भी आते हैं उसमें। अल्लाह इस आयत में बता रहा है कि मुसलमानों तुम्हारा ख्याली पुलाव पकाना कि जन्नत हमारे अब्बा की जागीर है, हम हर हाल में जाएंगे, और यहूदियों का ये ख्याली पुलाव पकाना कि हमारा बाबा नबी था, हमारा दादा नबी था, हमारा नाना नबी था, इसलिए हम जन्नत में हर हाल में जाएंगे, ये ख्याली पुलाव पकाना हरगिज़ काम नहीं आएगा। मन यामल सूअन युजज़ बिही, जो भी बुरा काम करेगा बदला पाएगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अपने आप को बचाने के लिए कोई हामी, कोई शफाअत करने वाला नहीं पाएगा। कोई रिश्तेदारी है अल्लाह से किसी का दादा लगता है क्या? उसका एक कानून है, अल्लाह का एक कानून है, ज़ाब्ता है, उस कानून के तहत जो भी आएगा अल्लाह उसको नवाजेगा। वो कानून को तोड़ते फोड़ते खाली पुलाव पकाएगा, कोई मिलने वाला कुछ भी नहीं। तो अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र बनाए, ये नहीं समझे कि हम तो हज़रत से लड़ाई है, दुश्मनी में बोल रहा हूँ। भाई हम मुसलमान हैं, कोई दुश्मनी से बात नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह को अगर राज़ी नहीं करेंगे, अगर हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तो ये दीन भी बर्बाद होगा, दुनिया भी बर्बाद होगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ सही रखें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर जान देने के तकाज़े आए तो जान देने को भी तैयार हो जाए। इतना मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह से। हमें दुकान छोड़ के मस्ती में नहीं आते, आज़ान सुन के मर जा रहे हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत है। हम लोग का ख्याल है कि यहाँ जो खाने पीने का इंतज़ाम है, मर जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो उस पर यकीन करके तो देखो, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजेगा, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाज देगा कि मत कहो। अल्लाह फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया है, ऐसी ऐसी सहूलतें वहाँ तैयार करके रख दिया है जिसको किसी की आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी इंसान के दिल में आया नहीं। ऐसे ऐसे अल्लाह ने इंतज़ामात किए हैं। हम लोग डरते हैं, मर जाएंगे तो क्या खाएंगे। अल्लाह से ऐसे ताल्लुक़ नहीं है सही। याद रखो, आप जन्नत में चले जाएं, अल्लाह करे हम सब के सब जन्नत में इकट्ठा हो जाए। आमीन बोलो भाई। जन्नत कोई छोटी सी जगह नहीं है कि हम जाके वहाँ अकेले कबड्डी खेलेंगे, क्या वहाँ क्रिकेट खेलना है। सब जाएं, सब के सब जन्नत में जाएं, सारे जाएं। जो गैर मुस्लिम है वो भी ईमान वाले हो जाएं, कलमा पढ़ें, वो भी जन्नत में जाने वाले बने। दिल थोड़ा बड़ा रखा करो, तंग ना किया करो कि मैं अकेले जाना, ये सब कोई नहीं जाना। क्या करेगा अकेले जाके? वहाँ जाके क्या करेगा? सातों आसमान ज़मीन सारा का सारा उसमें डाल दो जन्नत में, तो छोटा सा, इतना छोटा सा दिखेगा, बाकी जगह खाली रहेगा। तो अकेले आप जाके क्या करेंगे? तो आप परेशान ना हो कि सब चल जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा, ऐसा ना सोचे। जन्नत बहुत बड़ी जगह है। बहरहाल जन्नत में चले जाएं और इस दुनिया के खाना पानी आपको दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। समझ में आ रही बात? आज यहाँ खा रहे हैं, अलग अलग दुनिया है। एक है आलम अरवाह, एक है माँ का पेट, एक है कब्र, एक है आलम महशर, एक है जन्नत। ये हर जगह का खाना पानी इंतज़ाम अलग अलग है। आलम अरवाह में तो क्या खाते थे? कुछ भी नहीं, बस सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, यही रोज़ी था। क्या था रोज़ी? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। रूह जब था ना, खाली रूह, हमारे जिस्म में और आपके जिस्म की बात कर रहा हूँ। आलम अरवाह में जो सिर्फ रूह थी, उसका खाना पानी यही था, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बस ये रोज़ी थी हमारी। यहाँ कहने जिक्र कर बोलते हैं तो आंग वज़न, टाइम नहीं है, बिज़ी हैं। वहाँ रोज़ी वही थी। जब वहाँ से आप आ गए आलम अरवाह से माँ के पेट में, तो रोज़ी क्या थी? खाना पानी, माँ के जिस्म का खून, माँ के जिस्म का खून। नाफ में रहता है ना, एक रग रहता है, देखो आंतड़ी जुड़ा रहता है माँ के पेट में। उस आंतड़ी के ज़रिए से आपके पेट में
खाना पानी खुराक जाता था। अब आ गए बाहर, माँ के पेट से बाहर आ गए, वो बोला देंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं, नफरत है नहीं दिमाग में। ऐसे ही समझो कि आप जन्नत में चले जाएंगे और इस दुनिया का खाना पानी आपको दिया जाए तो नहीं खाएंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे माँ के पेट में रह के जो खाते पीते थे, वो वाला इस दुनिया में आने के बाद खिलाए तो नहीं खाएंगे। ऐसे ही इस दुनिया के खाना पानी आप जन्नत में चले जाए और वहाँ दिया जाए तो नहीं खाएंगे। फिर इतना दुनिया से मोहब्बत क्यों? क्यों इतनी मोहब्बत है कि दुकान छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, अपना थोड़ा छोटा मोटा काम छोड़ के नहीं आ सकते मस्जिद में? इसे इतना मोहब्बत क्यों है? उससे मोहब्बत करो। ऐसा ऐसा इंतज़ाम किया है, इतना इंतज़ाम किया है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। उससे ताल्लुक़ बना के तो देखो। आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ जाए तो अल्लाह 2 कदम बढ़ के आता है। शैतान भी लगा हुआ है गुमराह करने के लिए। शैतान अल्लाह से कहा क्या है, ऐ अल्लाह तेरे इज़्ज़त की कसम, इस आदम की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, दुनिया में जाऊँगा, इसको भी, इसकी औलाद को भी, जब तक इनके रूह जिस्म इकट्ठा रहेंगे मैं बहकाता रहूँगा, बर्बाद करते रहूँगा। अल्लाह को भी जलाल आ गया, रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई। कहा शैतान मरदूद व कमीने खबीस, मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, जब तक ये लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे मैं भी माफ़ करने को तैयार हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांग के तो देखो। अब माफ़ी ही नहीं मांगते तो हम क्या करें भाई? एक बार अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, रो धो, माफ़ी मांगो, तौबा करो, सब माफ़ कर देगा। फिर उसकी ज़िक्र करें, इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, उसको राज़ी करें, उसको मनाएं। इंतज़ाम ऐसा किया है कि आप उसको सोच नहीं सकते। अल्लाह से आपको ताल्लुक़ सही हो जाए तो आप मरने के लिए तैयार रहेंगे। है कोई यहाँ मरने के लिए तैयार? कोई नहीं है। एक आदमी था, नौजवान लड़का की बात बता रहा हूँ, तुम साथ में 20 साल उम्र है। किसी गैर मुस्लिम ने नबी के ख़िलाफ़ बकवास कर दिया, इतना बड़ा किताब, इतनी मोटी किताब लिख दिया, बहुत उटपटांग बक दिया। उस नौजवान को पता चला कि यार तू मेरे नबी को ना मान, मेरे नबी की कलमा मत पढ़, लेकिन बदतमीज़ी करेगा, गर्दन उड़ा दिया पकड़ के। कहीं क्या है, तू मत मान, अच्छी बात है, हमने तुमको मनवाएंगे तो, लेकिन बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना, ये क्या है? तुमको किसने कहा ये सब करने? फ़ौरन उसको पकड़ के पुलिस वाला जेल में डाल दिया। बड़े बड़े लीडर मुसलमान लोग आ गए कि तू एक बार अपनी ज़ुबान से कह दे कि मैं जब उसको कत्ल कर रहा था तो होश हवास में नहीं था, तुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े पॉलिटिकल वाले आ गए। कहा यार ज़िंदगी में एक ही काम तो सही किया हूँ, उसको भी कह देंगे कि नहीं किया हूँ, मैं होश में नहीं था। ये क्या होता है? जब से मुझे इन लोगों ने जेल में डाला है, रोज़ाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मैं ख्वाब में ज़ियारत करता हूँ, वो कह रहे हैं कि जल्दी आ जा मेरे पास। क्या रखा है इस दुनिया में? रोज़ाना ख्वाब में नबी को मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, कलाम करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग मुझे जल्दी से फांसी में लटकाएं, मैं चला जाऊँ। देखो उसको जब अल्लाह से ताल्लुक़ बना सही, अल्लाह की मोहब्बत आया, नबी की मोहब्बत उसके सीने में मुजज़्ज़ल हुआ, तो मरने के लिए तैयार है। लोग उसको बचा रहे हैं कि तू कह दे एक बार कि मैं होश में नहीं था। उसको बचा रहे हैं, वो मरने को तैयार है। जब अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाएगा ना तो इंतज़ाम, ऐसी ऐसी चीज़ें, इतना खुशबख्त ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देगा, आदमी जाने को तैयार हो जाएगा। हम लोगों को अल्लाह से ताल्लुक़ है ही नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में है ही नहीं है। इसलिए सब हर जगह हर मोड़ पे गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर बदमाशी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर हराम भी खा रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें, इंशाअल्लाह इबादत सही ढंग से करने की फ़िक्र आ जाएगी। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से ताल्लुक़ करें। ये दुनिया क्या है? अब सारी दुनिया के बादशाह भी बन जाएं, फिर भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ? और जन्नत में चले जाएंगे तो जो भी मिलेगा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें, उसको राज़ी करने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।